तो कैसे हैं आप? आज जो हमारी नई वीडियो उसका टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही की एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट 13 की एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास तौर पर कि किस ऑर्गेनाइजेशन का एम एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको लेकर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगामी एग्जाम्स में भी पूछने की संभावना है, तो उसके लिए इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखने वाले हैं, कौन उनकी फुल फॉर्म है और उनके स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, एम क्या है और उसमें उनकी पार्टनर कंट्रीज कितनी हैं, कितने मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले यूएन यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश और यहीं पर इनका हेडक्वार्टर है। 193 कंट्रीज मेंबर हैं इसका जो एम है वो मेंटेन करना पीस को, सिक्योरिटी, प्रमोट कॉरपोरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में आपसी सहयोग को प्रमोट करना, ये इसका एम है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है FAO, जिसका फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। इसका जो एम है वो इंश्योर फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, एलिमिनेट हंगर, भुखमरी कम करना, खत्म करना, न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट, पोषण में बढ़ोतरी करना। 195 मेंबर हैं, 194 कंट्रीज और एक यूनियन है, संगठन है यूरोपियन यूनियन। इसमें जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है। FAO का EU यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुआ था 1993 ब्रुसेल्स, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। एम रहे है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड पर्सन सर्विसेज। पार्टनर कंट्रीज हैं 27। नेक्स्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर जेनेवा में। इसका काम है डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल हेल्थ, कॉम्बैक्टिंग डिजीज, यानी हेल्थ को लेकर दिशा निर्देश देना और डिजीज, बीमारियों से लड़ना। इसमें 194 कंट्रीज मेंबर हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में ये बना था। इसको पहले गेट कहा जाता था। 1948 में गेट की स्थापना हुई थी, जिसको रिप्लेस करके WTO बनाया गया 1995 में। यह प्रमोट फ्री एंड फेयर ग्लोबल ट्रेड, यानी फ्री और फेयर ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था ये संगठन, और रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, यह आयात निर्यात को लेकर व्यापार को संबंधी जो डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करने के लिए। 164 मेंबर कंट्रीज हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1944 में बना, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो एम है वो है इंश्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी, प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, आर्थिक सहायता प्रदान करना और जो मौद्रिक संतुलन है उसको बनाए रखना। 190 कंट्रीज मेंबर हैं इसकी। WB वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश 1944, वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। प्रोवाइड लोन्स, यानी ऋण प्रदान करना, असिस्टेंस सहायता फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज, विकासशील देशों के लिए सहायता और लोन ऋण प्रदान करना। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी में कम करना गरीबी को, जिसका एम है। 189 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर। नेक्स्ट जो
ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में। इसका जो एम है वो है प्रमोट एजुकेशन, शिक्षा को प्रमोट करना, कल्चर संस्कृति, साइंस, हेरिटेज धरोहर प्रिजर्वेशन, धरोहरों का संरक्षण करना। 194 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये बच्चों के लिए है, 1946 में इस्टेब्लिश और न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर। प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रंस एंड मदर्स, यानी इसका जो काम है वो बच्चों और माताओं के लिए उनके पोषण को लेकर, उनके जो अधिकारों को लेकर, वो सब इसका काम है यूनिसेफ का। 190 प्लस कंट्रीज हैं और ये यूएन यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ही आता है। यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम ही है ये। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1919, हेडक्वार्टर कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सो प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय थ्रू सेटिंग लेबर स्टैंडर्ड, श्रम श्रम स्टैंडर्ड्स को, यानी लेबर के लिए क्या नियम कानून है जो इसका तय करना है, ये ILO तय करता है, ये इसका काम है। तो इसमें जो मेंबर्स हैं 187 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स। ब्रिक्स में हर एक लेटर से एक देश का नाम है। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों से मिलकर बना था। शुरू में इसमें 4 कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ये 5 कंट्रीज का बन गया। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक की। तो इसका काम क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग इमर्जिंग इकोनॉमी, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा में सहयोग अमंग इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के। टोटल 5 ब्रिक्स में 5 कंट्रीज हैं, लेकिन अब ब्रिक्स प्लस हो गया क्योंकि इसमें 5 कंट्रीज और ऐड हो चुकी हैं, तो ये अभी ब्रिक्स प्लस हो गया है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 1985 में इसका एक स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है इसका हेडक्वार्टर। इसका एम है वो है रीजनल कॉरपोरेशन इन साउथ एशिया, क्षेत्रीय आपसी सहयोग इन दक्षिण एशिया में। 8 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में स्थापना, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर। इंडोनेशिया देश में है जकार्ता। तो इसका एम है प्रमोट रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ ईस्ट एशिया, क्षेत्रीय शांति, संतुलन, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि इन साउथ एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में। 10 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। जो हमारा अब लास्ट है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 1960 में स्थापना। और वियना, ऑस्ट्रिया देश है, वहाँ पर उसकी वियना में है इसका हेडक्वार्टर। कोऑर्डिनेट पेट्रोलियम पॉलिसीज, स्टेबलाइज ऑयल मार्केट।
इसमें ये 13 कंट्रीज मेंबर हैं। ये वो कंट्रीज है जहाँ जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, यानी ऑयल का निर्यात करती है, तेल का निर्यात करती हैं। तो वे आपसी उस ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज करती है, रेगुलेट करती है कि क्या दाम रहेंगे, क्या क्या करना होगा, क्या नियम कानून है, किस प्रकार किनको तेल देना है, किनको नहीं देना है। आपसी जो भी है वो ये 13 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। तो आज की वीडियो में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। तो आपको ये सारे एम पता रहने चाहिए, और जो भी आसान है, अगर आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पहले से जानते होंगे, कुछ और आपने जान लिए होंगे, तो इनके एम काफ़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, उनमें पूछे जाएंगे। या फिर इनके इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये कब, किस वर्ष, स्थापना वर्ष इनका क्या है। और फुल फॉर्म से शायद कम पूछे जाएं, लेकिन आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और शायद ही कोई आपको देखने मिले कि उनके मेंबर्स कितने हैं, लेकिन आप याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।